नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में फिजिक्स के टॉप 25 पे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में पूछा हुआ है, और इसी सब क्वेश्चन को रिपीटेड किया जाता है, मतलब बोर्ड में रिपीट करके बार बार पूछा जाता है। चलिएगा देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, और ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 दिए हैं और ये पार्ट 2 है, जिसमें 25 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिएगा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कहते हैं तो कूलॉम का बल, कूलॉम का नियम कहते हैं। कूलॉम का नियम कहते हैं, कूलॉम का नियम कहते हैं। और कूलॉम का नियम जो दिए थे, यानी कि थे F बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही कूलॉम के नियम का व्यंजक होता है। चलिएगा देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश रहता है। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है विद्युत क्षेत्र E तथा V में संबंध क्या होता है। विद्युत क्षेत्र E तथा V में संबंध क्या होता है। E बराबर होता है -dV/dx। E बराबर होता है ये, E बराबर होता है -dV/dx, यानी कि E बराबर होता है -dV/dx। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है विद्युत, देखिएगा, कहता है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराड। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। उसके बाद देखिएगा न्यूटन है, तो न्यूटन होता है बल का ऐसा है मात्रक। एम्पियर है, एम्पियर होता है विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक। यह होना चाहिए वोल्ट। वोल्ट जो है विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो न्यूनतम प्रतिरोध, देखिएगा, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगाया जाता है, यानी कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो है समतुल्य प्रतिरोध का मान घट जाता है, वो हो जाता है 1/3। 1/3 हो जाएगा, 3 गुण है, 3 गो है और तीनों समांतर में है, तो फार्मूला हो जाएगा ये। 3 है और तीनों समांतर में है, तो 3 है, तीनों समांतर में है। देखिएगा एक फार्मूला याद रखिए। अच्छा देखिए, यदि समांतर क्रम में R प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध जुड़ा हो तो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है R/N होता है। R/N होता है, R/N। तो इसमें हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रतिरोध। देखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सबको पता है प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कहता है विद्युत परिपथ की शक्ति, 5 बार ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V² पर R। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² पर R। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है। कहता है एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। एक 5 टेस्ला होता है, यानी कि एक 5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है इसी को टेस्ला बोला जाता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है उसी को टेस्ला कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिएगा,
अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक होता है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर, चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है, चुंबकीय फ्लक्स जो है अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स जो है अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है डायनमो, डायनमो की क्रिया, डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमूल और इसके शिखर मौन का अनुपात होता है, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमूल और इसके शिखर मौन का अनुपात होता है 1/√2, 1/√2, 1/√2 होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में है, कहता LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है √W² L², √R² ये होता है। ऑप्शन नंबर डी, √R² प्लस W² इंटू L², √R² प्लस R² प्लस W² इंटू L²। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है किसके कारण वायु का बुलबुला, वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और एक घटना यह भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कि ये हीरा जो है, हीरा का चमकीला दिखाई देना, यह भी होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता का मान होगा, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो तो उसकी क्षमता का मान क्या होगा, तो क्षमता का मान होता है 1/f, 1/f, यानी कि p बराबर होता है 1/f, p बराबर होता है 1/f। और लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन, कहता है खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। ऑप्शन नंबर डी, आभासी तथा उल्टा, आभासी तथा उल्टा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ से एक क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है कि आना ही है। देखिएगा, सबसे पहले समझिएगा दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार के, दृष्टि दोष होता है 4 प्रकार के। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, उसके बाद होता है दूर दृष्टि दोष, उसके बाद होता है जरा दृष्टि दोष, उसके बाद होता है अबिंदुकता दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, जरा दृष्टि दोष का निवारण बाइफोक्सी यानी कि बाइफोकल लेंस से किया जाता है, और अबिंदुकता दृष्टि दोष का निवारण बेलनाकार लेंस से किया जाता है। तो कहता है निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है अवतल लेंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दीर्घ मतलब दूर, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस, जरा दृष्टि के लिए द्विफोक्सी या बाइफोकल लेंस, और अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार लेंस। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21।
21 देखिएगा, 21 देखिए क्या है, 21 है। कहता है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। अच्छा, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, यानी किस रंग का कोण न्यूनतम होगा? तो न्यूनतम जो होगा क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा बैगनी का, क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा बैगनी का। लेकिन जब अधिकतम कहेगा तो अधिकतम होगा लाल का, न्यूनतम होगा बैगनी का और अधिकतम होगा लाल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण महत्तम होगा। कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण महत्तम होगा, तो लाल रंग के लिए महत्तम होगा, लाल रंग के लिए, यानी क्रांतिक कोण महत्तम होगा लाल रंग के लिए और न्यूनतम जो होगा बैगनी रंग के लिए। लाल रंग के लिए महत्तम होगा और बैगनी रंग के लिए न्यूनतम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है प्लैंक स्थिरांक की बीमा है। प्लैंक स्थिरांक की बीमा है तो प्लैंक स्थिरांक की बीमा होता है ml² t-1, ml² t-1 और इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है जूल सेकेंड, ml² t-1 और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है? 24 कहता हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तब प्राप्त होता है। देखिए पहला में होता है लाइमन श्रेणी, दूसरा का में बामर श्रेणी। पहला होता है लाइमन श्रेणी, दूसरा का होता है बामर श्रेणी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बामर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बामर। देखिए पहला पड़ता है लाइमन श्रेणी में, दूसरा का पड़ता है बामर श्रेणी में, और लाइमन जो होता है, लाइमन पड़ता है पराबैंगनी क्षेत्र में और बामर पड़ता है दृश्य क्षेत्र में। आगे का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन को देखते हैं। 25 क्वेश्चन चलिएगा। 25 क्वेश्चन कहता है डायनेमो का उपयोग होता है दिष्टकारी के रूप में यानी कि रेक्टिफायर के भांति होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और इसमें देखिए टॉप 25 क्वेश्चन को, ये पार्ट दूसरा था और इसका पार्ट तीसरा भी बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन रहेंगे फिजिक्स के। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।